हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 6 लाइफ प्रोसेसेस और हमारा टॉपिक है ट्रांसपोर्टेशन। और आज हम कर रहे हैं रिवीजन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स एनिमल्स के कंपैरेटिवली होता है स्लो बिकॉज ऑफ द लो एनर्जी रिक्वायरमेंट्स, और इसके लिए चाहिए होता है एक वेस्कुलर टिश्यू। वेस्कुलर टिश्यू में कई तरह के सेल्स आते हैं, जैसे कि जाइलम के सेल्स आते हैं, जाइलम ट्रैकेड्स, वेसल्स, जाइलम पेरेन्काइमा, जाइलम फाइबर्स। और ये जो वेसल्स और ट्रैकेड्स हैं वो एंड टू एंड मिल करके कॉन्टिन्यूस सिस्टम ऑफ वाटर कंडक्टिंग चैनल्स बना देते हैं, जिसके थ्रू क्या होता है, वाटर की कंडक्शन होती है। इसी तरह से वेस्कुलर टिश्यू में आते हैं फ्लोएम के सेल्स, और फ्लोएम के सेल्स कौन से होते हैं, सीव ट्यूब सेल्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम पेरेन्काइमा और फाइबर्स। और सीव ट्यूब सेल्स जो है वो एंड टू एंड प्लेस्ड होकर के क्या करती हैं, लंबे लंबे से फूड कंडक्टिंग चैनल्स जो है वो बना देते हैं, जिनको हम सीव ट्यूब्स कह देते हैं। और इस तरह से फूड जो है वो इन सीव ट्यूब्स के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है। अब हम देखते हैं कि पानी की कंडक्शन कैसे होगी। पानी की कंडक्शन को हम क्या कहते हैं, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर इज नोन एज कंडक्शन, और इसको हम असेंट ऑफ सैप भी कहते हैं। ये कौन करता है, ये करता है जाइलम करता है। कैसे करता है, रूट हेयर जो है वो पानी एब्जॉर्ब करती हैं फ्रॉम द सॉइल, क्योंकि सॉइल के अंदर ही सारे रॉ मटेरियल्स रहते हैं, पानी रहता है, इसके अलावा मिनरल्स रहते हैं। और ये मिनरल्स जो हैं जैसे नाइट्रेट्स हो गए, आयरन, मैग्नीशियम, फास्फोरस, कई तरह के मिनरल्स जो है दोज आर रिक्वायर्ड फॉर द प्लांट। तो ये जो मिनरल है आयनिक फॉर्म में रूट हेयर के अंदर जाते हैं। जब ये अंदर जाते हैं तो एक आयनिक डिफरेंस क्रिएट होता है। इस आयनिक डिफरेंस को बैलेंस करने के लिए पानी भी अंदर एंटर कर सकता है। जब पानी अंदर एंटर करता है तो पहुंच गए रूट हेयर के अंदर पानी एज वेल एज मिनरल्स। ये चलेगी अब जाइलम के अंदर। अब जाइलम जो है वो क्या करेगा, जाइलम जो है वो इसको अपवर्ड डायरेक्शन में ट्रांसपोर्ट कर देगा। और हमेशा ही पानी का ट्रांसपोर्ट रूट टू शूट सिस्टम होता है, यानी कि डायरेक्शन एक ही रहेगी ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर की, दैट इज रूट टू शूट सिस्टम। क्या फैक्टर इसमें हेल्प करते हैं, रूट प्रेशर। जो रूट्स जो है प्रेशर एक्सर्ट करती हैं ऑन द वाटर और पानी को ऊपर की तरफ पुश करती हैं, दैट इज वन फैक्टर। सेकंड फैक्टर क्या रहेगा, ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन में क्या होता है, लॉस ऑफ वाटर होता है। किस फॉर्म में होता है, वेपर्स की फॉर्म में होता है। और जब यहाँ पर लीव्स में स्टोमेटल प्रोसेस के थ्रू पानी का लॉस होता है, तो ये जो पानी है वो अपने पिछले वाले सेल्स और फिर उनके पिछले वाले सेल्स, इस तरह से एक दूसरे से जो पानी है वो खींचा जाता है कि पूरे के पूरे वाटर कंडक्टिंग चैनल के अंदर एक पुल क्रिएट हो जाता है, जिसको हम ट्रांसपिरेशन पुल कहते हैं। इस ट्रांसपिरेशन पुल के कारण रूट से शूट सिस्टम तक पानी जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव होना शुरू हो जाता है। और कंडीशन जो है वो कुछ इस तरह की नजर आती है, जिसमें क्या है, पूरे के पूरे प्लांट में नीचे से जो है रूट्स जो है वो पानी जो है ऊपर तक पहुंचाती है। ये देखिए, ऑल रूट्स आर टेकिंग अप वाटर, और वो आगे जा रहा है और यहाँ लीव्स के अंदर, और फिर लीव से हो रही है ट्रांसपिरेशन से इनका लॉस इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स। लेकिन सारा पानी जो है वो यहाँ पे लॉस नहीं होना, काफी पानी जो है वो इनके प्लांट के अपने मेटाबॉलिज्म में भी यूज हो जाएगा, फोटोसिंथेसिस में भी यूज हो जाएगा। सो पानी जो है वो डिसॉल्व्ड मिनरल्स को लेकर के चला जाएगा ऊपर की तरफ। सो ट्रांसपीरेशन जो है इसके कुछ रहते हैं एडवांटेजेस, कुछ रहते हैं डिसएडवांटेजेस। सो सैप को ऊपर भेजना, वाटर एंड मिनरल्स जो है उनको अवेलेबल करवाना, एक्सेस वाटर को रिमूव करना, कूलिंग इफेक्ट देना, मिनरल और सॉल्ट्स की कंसंट्रेशन फ्रूट्स में बढ़ा देना, रूट सिस्टम डेवलप करना, फ्रूट्स की क्वालिटी बेटर करना, प्लांट पार्ट्स को टर्जिड रखना, शेप रिटेन करने में हेल्प करना, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करना। These are the advantages of transpiration. डिसएडवांटेजेस क्या रहते हैं, मुरझा जाना प्लांट का, विल्टिंग होना, वेस्टेज ऑफ एनर्जी, ग्रोथ कम हो जाना या लॉस हो जाना, ये रहते हैं कुछ इसके डिसएडवांटेजेस। ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड जो है वो कैसे होती है, ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड जो है वो सोर्स टू सिंक रिलेशनशिप पे होती है। लीफ के अंदर जो है वो फूड बनता है, ये हो गया सोर्स ऑफ फूड। और बाकी प्लांट पार्ट जैसे कि बड, फ्लावर, फ्रूट्स या रूट्स या ट्यूबर्स, जिनके अंदर जो फूड है वो यहाँ पर एनर्जी के लिए यूज होना है या फिर स्टोर किया जाना है, वो क्या है, वो है सिंक। सो सोर्स टू सिंक यानी कि लीफ से अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट जो है उसके लिए जो है फ्लोएम हेल्प करता है। सो
फ्लोएम की ट्रांसलोकेशन यानी कि फूड की ट्रांसलोकेशन जो है दैट इज बाई डायरेक्शनल, लीव से अपवर्ड डायरेक्शन में भी फूड जो है वो पहुंचाया जाएगा, इस तरह से लीव से लोअर डायरेक्शन जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन टुवर्ड्स द रूट वो भी जो है फूड पहुंचाया जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जाइलम के अंदर जो कंडक्शन ऑफ वाटर और मिनरल्स होती है दैट इज ऑलवेज यूनिडायरेक्शनल फ्रॉम रूट टू शूट सिस्टम ओनली इन द अपवर्ड डायरेक्शन, जबकि फूड की जो ट्रांसलोकेशन है वो है बाई डायरेक्शनल यानी कि लीव से डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी फूड में आना है और लीव से अपवर्ड डायरेक्शन में भी फूड में जाना है। सो दिस इज ऑल अबाउट ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। थैंक यू सो मच।